सब्सक्राइब करें एग्रीवेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले एग्रीवेट की नए वीडियो सबसे पहले देखने के दोस्तों एग्रीवेट की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिबिवेट के बारे में। दोस्तों ट्रिबिवेट क्या है, इसे पशु में देने से क्या फायदे होते हैं, पशु के अंदर कौन कौन सी बीमारी में दे सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में कितनी मात्रा में दे सकते हैं, दुधारू और गाभिन पशु को कैसे देना है, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ट्रिबिवेट जो है यह एक इंटास फार्मास्यूटिकल के बहुत ही बेहतर दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, जिसके अंदर दोस्तों जो है थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है यानी विटामिन B1 जो है दोस्तों 50 mg और साथ में दोस्तों पैराडॉक्सिन जो है यानी विटामिन B6 जो है दोस्तों 50 mg और साथ में दोस्तों साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 दोस्तों 500 माइक्रोग्राम इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों यह जो है बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन ट्रिबिवेट जो है दोस्तों बेलामाइल बी कॉम्प्लेक्स से काफी 10 गुना ज्यादा एडवांस दोस्तों यह ट्रिबिवेट इंजेक्शन है, जिसका उपयोग दोस्तों बहुत सारे ऐसे बीमारी में किया जाता है जिसमें इसका रिजल्ट जो है दोस्तों बहुत ही बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों कि आप इसका उपयोग जो है पशु के अंदर किसी भी तरह का बीमारी का आप इलाज करते हैं, आप उसके जो पशु में दोस्तों एंटीबायोटिक आप लगाते हैं, उसके साथ अगर आप दोस्तों ट्रिबिवेट इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये एंटीबायोटिक को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जिससे कि आपके पशु जो है बीमारी से काफ़ी तेज़ी से ठीक हो जाता है और एंटीबायोटिक जो है दोस्तों आपके पशु में काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। उसके बाद दोस्तों स्पेसिफिक एनोरेक्सिया में इसका उपयोग किया जाता है, सिंपल इंडाइजेशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ में दोस्तों लिवर डिस्ट्रेस या लिवर डैमेज हो गया आपके पशु में, इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि लिवर डैमेज हो जाता है या लिवर किसी तरह से खराब हो जाता है पशु के अंदर, या डिवॉर्मिंग करवाते हैं उससे, या ज़्यादा डिवॉर्मिंग उसके अंदर कीड़ा जो होता है उसके वजह से आपके पशु में लिवर खराब हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों चारा दाना जो होता है पशु के गोबर के रास्ते में बाहर आ जाता है। इसलिए दोस्तों आप पशु का टाइम टाइम से डिवॉर्मिंग करवाएं, उसके बाद लिवर टॉनिक दें या उसके साथ आप ट्रिबिवेट या बेलामाइल इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे आपके जो पशु के लिवर है वो सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वीकनेस में इसका उपयोग किया जाता है, डेबिलिटी में किया जाता है यानी कमजोरी और दुबला पतला कोई जानवर है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एनीमिया में इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है, पशु के अंदर खून की कमी उसमें किया जाता है। प्रेग्नेंट पशु के दोस्तों स्वास्थ्य को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ में दोस्तों लैक्टेशन यानी पशु जो दूध देने वाली है उसमें आप दूध बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों नर्वाइन डिसऑर्डर में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पैरालाइसिस हो गया, डाउनर का सिंड्रोमा हो गया, जैसे कि दोस्तों आपके पशु को उठने बैठने में तकलीफ हो रहा है, पिछले भाग से पशु उठ नहीं पा रहा है, या एक टांग से वो नंगरा के चल रहा है, या उसमें दर्द है दोस्तों, उसमें नस की कमजोरी हो गया है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका उपयोग जो है रेड वाटर में किया जाता है, सर्रा जैसे बीमारी में किया जाता है। जैसे कि दोस्तों रेड वाटर और सर्रा में NS DNS RLA इंटरलाइट जो आप पशु को सलाइन जो चढ़ाते हैं दोस्तों उसके साथ मिला करके आप ये ट्रिबिवेट इंजेक्शन को दोस्तों आप अपने पशु में लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका उपयोग जो है मेटाबॉलिक डिसीज में किया जाता है। मेटाबॉलिक डिसीज जैसे कि मिल्क फीवर, पिका डिसीज, केटोसिस, इन सब बीमारी में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसका डोज की बात करें तो इसका डोज जो है दोस्तों 10 से 15 ml जनरली सभी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है, पर दोस्तों कुछ ऐसे बीमारी हैं जिसमें बड़े पशु में इसका उपयोग जो है दोस्तों और ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हैं, जैसे कि केटोसिस हो गया, सर्रा हो गया, रेड वाटर हो गया, पैरालाइसिस हो गया, नस की कमजोरी है पशु के अंदर, नर्वाइन डिसऑर्डर है, जैसे कि पशु उठने में उसे तकलीफ हो रहा है, वो पशु उठ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आप NS DNS या RLA या इंटरलाइट जो चढ़ाते हैं IV सलाइन के साथ अपने पशु को आप ट्रिबिवेट जो है दोस्तों 25 से 30 ml आप अपने पशु को IV सलाइन के साथ दे सकते हैं। अगर छोटे पशु में दोस्तों इसका हम उपयोग के डोज की बात करें तो छोटे पशु में दोस्तों इसका डोज जो है 3 से 5 ml IM या IV आप अपने पशु को दे सकते हैं। दोस्तों ये जो है IM IV रूट से ही दिया जाता है। अगर दोस्तों हम दुधारू और गाभिन पशु की बात करें तो दोस्तों दुधारू और गाभिन पशु में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी सेफ होता है, यह विटामिन का इंजेक्शन किसी तरह से पशु को कोई नुकसान नहीं करता है। गाभिन पशु में आप पशु के अंदर वीकनेस और डेबिलिटी जो पशु दुबला पतला है उन सबको दूर करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दुधारू पशु में दोस्तों दूध बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों और भी किसी तरह का आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, आपके हम कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों किसी भी तरह का मेडिसिन वीडियो देखना चाहते हैं उसका आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको दोस्तों हमेशा मिलता रहे।